सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु की। जय यीशु की। सब कुछ है। अभी हम पुनरुत्थान प्रभु यीशु की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, प्रभु की वचन सुनने के लिए आए हैं। पुण्य हफ्ता के बाद हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में मनन चिंतन करने आ रहे हैं, और आज विशेष करके हम कुछ ऐसे कुछ थीरीज हैं, उसको कहते हैं फॉल्स थीरीज ऑफ रिजरेक्शन। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर की प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ऐसे थीरीज के बारे में मैं बताऊंगा जो फॉल्स थीरीज हैं। जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं ना, न्यूटन्स थ्योरी ना, वैसे एक थ्योरी है पुनरुत्थान का भी। ऐसे 5-6 थ्योरीज हैं। एक को अंग्रेजी में कहते हैं सून थ्योरी। मैं आपको बताऊंगा उसको क्या होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं सून थ्योरी। सून थ्योरी मतलब है कि कुछ लोग कहने लगे कि प्रभु क्रूस पर मरे नहीं थे, वो आधा जिंदा थे, और जिंदा प्रभु को क्रूस से नीचे लेकर आए हैं, मामरी गोद में रखा, और ये लोग प्रभु को दफनाने लेकर गए। जोसेफ अरमतिया सुगंध द्रव्य वगैरह लाया, मेरी मगदलेन, सब लोग बहुत प्रकार की सुगंध द्रव्य प्रभु के शरीर में ना तेल से मलन किए थे, कब्र में रखे थे। वो तेल की वजह से प्रभु बाल बाल बच गए और पुनर्जीवित हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसको सून थ्योरी कहते हैं। लेकिन हम सुसमाचार में देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19:33 में, या मैथ्यू सुसमाचार आकार अध्याय में 28:6, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16:6, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24:12, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20:5-8, मार्कुस सुसमाचार अध्याय 15। और आगे हम बढ़ते हैं कि प्रभु सचमुच जी उठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु इस थ्योरी के अनुसार प्रभु जिंदे थे क्रूस पर, जब पिलातुस आकर, शतपति आकर प्रभु की बगल में एक पियर से उनको पियर्स करते हैं, तो उनको महसूस होता है कि प्रभु जिंदा नहीं रहे, वो मर गए थे, है ना, स्थापित किए थे। They proved that he was dead on the cross. अगर आधा जिंदा है तो प्रभु थोड़ा तो रेस्पॉन्ड करते थे। इस थ्योरी को थोड़ा रिफ्यूट कर रहे हैं। ये थ्योरी रॉन्ग है। जो लोग कहते हैं प्रभु क्रूस पर नहीं मरे, सून थ्योरी। और आगे हम देख सकते हैं, अगर आधा जिंदा व्यक्ति 3 दिन कैसे कब्र में रहा, मर जाता है ना। कब्र में जिसको हम दफनाएंगे वो जी उठ के आ जाएगा, जितना भी जिंदा व्यक्ति है। तो इस थ्योरी के लिए कोई बेस नहीं है, कुछ फाउंडेशन नहीं है, इसलिए ये सून थ्योरी फेल हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु सचमुच जिंदा है। आप विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रभु सचमुच क्रूस पर मरे और तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
दूसरा थ्योरी है हेलुसिनेशन थ्योरी। हिंदी में भ्रम बोलते हैं, भ्रम। ये आदमी भ्रम में लग रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि उनको पता था कि प्रभु जी उठेंगे, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में रह के प्रचार किया, मैं जीवित रहूँगा, पुनर्जीवित होऊंगा, तीसरे दिन में जी उठूंगा। लोगों के मन में वो बैठ गया। जहाँ कहीं भी वो लोग देख रहे थे, प्रभु ही दिख रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसी भ्रम में लोग लगे रहे। क्या सचमुच लोग भ्रम में रहे रहे? तो वचन कहता है प्रभु, पुनर्जीवित प्रभु 500 लोगों को दर्शन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या 500 लोग भ्रम में लग रहे हैं? हो सकता है 10, 15, 100 लोग भ्रम में लग रहे हैं। प्रभु ने बोला मैं जी उठूंगा, वो जी उठ गए हैं। 500 लोगों के भ्रम में तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इस थ्योरी को भी कोई बेस नहीं है, क्योंकि हम मार्कुस सुसमाचार अध्याय 16 में पढ़ते हैं, वचन 11 से 16 तक। लूकास सुसमाचार अध्याय 24 में 11 से 12 तक, और योहान का सुसमाचार अध्याय 20 इस वचन 24 और 30 में हम पढ़ते हैं प्रभु सचमुच जी उठे हैं। प्रभु ने दर्शाया। शिष्य लोग डर के मारे कमरे में बंद करे रखे थे। प्रभु ने उनके बीच में रहा, आया और बोला तुम्हें शांति मिले, डरो मत। ये हेलुसिनेशन है। 500 लोगों के लिए ये हेलुसिनेशन रहा। जब वचन समझाते हैं प्रभु पूर्ण रूप से वो जिंदा हो गया था, पुनर्जीवित हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हेलुसिनेशन थ्योरी भी फेल हो गया, फॉल्स थ्योरी। तीसरा है इम्पर्सनेशन थ्योरी बोलते हैं। इम्पर्सनेशन थ्योरी, इसका मतलब है किसी ने प्रभु यीशु जैसे पर्सनालिटी है, उसको देख के लोगों को लगा प्रभु जी उठे हैं। कभी हम किसी को देख के अच्छा बाल वाला, लंबा बाल वाला, दाढ़ी वाला देख के हम वाह, उसका देख वो प्रभु जैसे दिख रहा है, वो मसीहा जैसे दिख रहा है, प्रभु यीशु जैसे दिख रहा है। क्या उनका हेयर स्टाइल है? इम्पर्सनेशन थ्योरी। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं लूका समाचार अध्याय 24 में और योहान समाचार 20 में वचन कहता है कि जब शिष्य लोग कब्रिस्तान पर गए, कब्र खाली पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और इतना ही नहीं, जहाँ प्रभु दर्शन दिए थे वो सचमुच प्रभु यीशु थे। उनके हाथों में घायल भी थे, उनका घायल का निशान भी थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब थॉमस ने डाउट किया, जब तक मैं प्रभु की गायों में मैं उंगली ना डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। दूसरा बार जब प्रभु दर्शन देते हैं शिष्य लोगों को, थॉमस को बोला थॉमस मेरे पास आओ, तुम्हारी उंगली मेरी बगल में डालो, मैं तुम्हारा हाथ मेरे गाँवों में स्पर्श करके देखो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तभी तो उनको समझ नहीं आना चाहिए इम्पर्सनेशन नहीं है, ये पर्सन जीसस है, सचमुच जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ये थ्योरी भी फेल हो गया। और चौथा थ्योरी आता है कि स्पिरिचुअल रिजरेक्शन थ्योरी कहते हैं इसको। वो लोग बोलते हैं कि वो आत्मिक रूप से प्रभु जिंदा है, शारीरिक रूप से वो मरा है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं हमारा शरीर नश्वर देहांत हो गया, लेकिन आत्मा प्रभु के पास है। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं, वो पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से वो जिंदा परमेश्वर थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आत्मिक रूप से प्रभु जिंदा है तो शरीर तो वो कब्र में होना चाहिए। जब कब्र देखने गए, मेरी मगदलीन गई, पेतरुस, योहान, सारे शिष्य गए थे, बाद में कब्र खाली पड़ा था। वो शरीर कहाँ चले गया? 3 दिन में वो मिट्टी में मिल गया। आजकल हम लोग 1-2 साल के बाद खोद के देखेंगे, सामने हड्डी तो मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है। तो इस थ्योरी भी फेल हो गया, फॉल्स थ्योरी है, कुछ बेस नहीं है इसके लिए। 5वां थ्योरी है थेफ्ट थ्योरी। बोलने लगे रात में प्रभु के शिष्य आए और प्रभु के शरीर को चोरी करके लेकर गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रभु का शरीर को
कब्र में रखने के लिए इतना कोशिश किए थे जोसेफ अरमतियास और निकोदेमस। गवर्नर के पास जाते हैं, परमिशन लेकर आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। बहुत मुश्किल से उनको परमिशन मिलता प्रभु को कब्र में रखने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तफ्तीरी है मत्ती सुसमाचार अध्याय 26 इस वचन हम 16 और आगे पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, क्या लिखा है? 11 में, वचन 11 में हम पढ़ते हैं कि शास्त्री जा ही रही थी कि स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कहा सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. थेफ्ट टीरी, किसी ने प्रभु के शरीर को चोरी करके लेकर गया। शिष्यों की क्या जरूरत था? जो शिष्य लोग प्रभु को कब्र में रखना चाहते थे, इतना मेहनत करके कब्र में डाला, क्यों उनको निकालेंगे? आपको पता है जो कब्र, जीसस कब्र जो है उसके सामने जो पत्थर हैं 2 टन का वेट है, कोई एक हाथ से नहीं उठा सकते हैं। 8 लोग आकर हिलाएंगे तभी वो पत्थर हिलता है। और उसके बगल में सैनिक भी है, 2 आर्मी। जैसे अभी हम लोग कहीं अमेरिका में बड़ा बड़ा देश में आर्मी होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, वैसे आर्मी 2 सैनिक वहाँ पर हैं। ये कैसे हो सकता है? शिष्य लोग आकर प्रभु के शव को लेकर चले गए हैं। बेसलेस, नो फाउंडेशन है। ध्यान से सुनना है, ऐसे तीरियां, बहुत सारे तीरीज आ चुके हैं। थेफ्ट तीरी, क्यों प्रभु के शरीर को चोरी करेंगे? अगर चोरी कर लिया भी, कहाँ रखे हैं वो तो पकड़ा जाते। आपने बोला शिष्यों ने चोरी कर लिया, चोरी के माल तो होना ही चाहिए ना। प्रभु के शरीर को कहाँ रख दिए लोग, कहाँ फेंक दिया? अब प्रभु के शरीर को चोरी करके लेकर जा रहे थे। एक सैनिक क्या कर रहे थे? वचन साफ साफ कहता है, महायाजकों ने परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रभु को गलत स्थापित करने के लिए, प्रभु ने जो वादा किया 30 दिन में जी उठूंगा, उसको उल्लंघन करने के लिए, प्रभु की बातों को झूठे गवाह बनाने के लिए ये महायाजकों का एक प्लान है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, सोचने की बात है कि यदि यह बात राजपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। प्रेज द लॉर्ड। अब तक ही यहूदियों में प्रचलित है कि शिष्य लोग आकर प्रभु को चोरी करके लेकर गए, प्रभु के शव को। कितना दुखित बात है। और आखिर बात और एक है, वो है रॉन्ग टूम थीरी। रॉन्ग टूम थीरी, वो गलत कब्र में चले गए। प्यारे मित्रों, वचन कहता है, योहान का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 20 में हम पढ़ेंगे, जोसेफ अरमतिया परमेश्वर के साथ अपनी ही एक बगीचे में प्रभु के कब्र बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का कब्र कोई अन्य कब्रस्तान में नहीं किया गया। अलग एक गार्डन था, वो जोसेफ अरमतिया का गार्डन था, वहाँ प्रभु यीशु को दफनाए गए थे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और कोई मतलब ही नहीं था गलत कब्र के पास जाने का। रॉन्ग टूम थीरी, बेसलेस, क्योंकि वचन कहता है उनका शव को एक गार्डन में सेपरेटली एक अलग जगह पे प्रभु को दफनाए गए थे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कैसे रॉन्ग कब्र, अगर रॉन्ग कब्र में चले गया, आपको पता है प्रभु का कब्र यहाँ है, वापस आके देख तो सकते थे। ऐसे आर्ग्यू करेंगे तो हम भी उन्हीं के जाल में पड़ जाएंगे। लेकिन मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, या प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, लोग प्रभु को गलत स्थापित कर रहे, इतना विश्वास कर रहे हैं,
ये सारे गलत तीरों के पीछे पड़े हैं। एक विश्वास नहीं है, एक बात में विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु जी उठे हैं। क्या प्रॉब्लम है विश्वास करने का? क्या प्रॉब्लम है विश्वास करने का? प्रभु सचमुच जी उठे हैं, प्रभु जिंदा हैं, इसमें विश्वास करने क्या प्रॉब्लम है? 100 थीरीज हैं, गलत थीरीज के ऊपर लोग विश्वास कर। आज भी वचन कहते हैं यहूदियों के में प्रचलित है, आप यही कहानी प्रचलित है। क्या दुखित बात, कितना दुखित बात है। ऐसे बहुत सारे थीरीज आया है, रॉन्ग टूम थीरी, थेफ्ट थीरी, स्पिरिचुअल रिजरेक्शन, इंपर्सनेशन, हेलुसिनेशन, सून थीरी, बहुत सारे और थीरीज भी हैं। प्रभु सचमुच नहीं मरा है, वो जिंदा निकल के आए थे। एक गाब्रियल का दूत ने आया, प्रभु को क्रूस से उठा के ले चल आए। प्रभु शिष्यों के बीच गए, अरे मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं है, मेरे बारे में प्रचार करो। और कोई कोई बोलते हैं प्रभु जम्मू कश्मीर भी आए, आपने सुना होगा ना, कहाँ है, कश्मीर भी आए। प्रचार करते करते 120 साल उन्होंने जिया, एक लेडी से शादी किया। क्या क्या नहीं बोलते, मैं कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी भी किसी का कब्र देखा के बोलते ये प्रभु का कब्र ही है, प्रभु यीशु का। बहुत गलत बात है। आप होली लैंड जाइए, सब कुछ साफ साफ, जहाँ प्रभु का कब्र है, जहाँ प्रभु का शव रखे हुए थे, सब वह है। अगर प्रभु को भारत आना था, कश्मीर आना था या दमोला आना था, प्रभु पहले ही प्रचार कर लेते थे। मैं मरने के बाद पुनर्जीवित होऊंगा, जम्मू कश्मीर आऊँगा, दमोला भी आऊँगा, दिल्ली धर्मप्रांत में आऊँगा, कोलकाता भी आऊँगा, जहाँ कहीं भी आप आ रहे वहाँ। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, में आपका विश्वास क्या है? आपका थीरी क्या है? आपके लिए एक ही थीरी होना चाहिए, वो है रिजरेक्शन थीरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुनर्जीवित थीरी होना चाहिए, जिसमें हम विश्वास करते हैं सचमुच प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ, हम सबके लिए जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसी थीरी में आप विश्वास करना, एक ऐसे थीरी नहीं है, एक पवित्र ग्रंथ है। योहान का सुसमाचार अध्याय 3 ईश्वर 16 में साफ साफ लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो भी इसमें विश्वास करेंगे सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु हमारे बीच में आए हैं। लोग अविश्वासी बनकर रह रहे हैं। आजकल हमारे परिवार में हम देखते हैं, पति चर्च जाता है, पत्नी चर्च नहीं जाती है, बेटा चर्च जाता है, बेटी चर्च नहीं आती है, या माँ बाप चर्च आते हैं, बच्चे चर्च नहीं आते हैं। क्यों? अविश्वासी बन गए हैं। उनको विश्वास नहीं है क्या होगा, चर्च जाने से क्या मिलेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चर्च नहीं जाने से आपको क्या मिल रहे हैं? चर्च नहीं जाने आपको क्या मिल रहे हैं? जब हम फैमिली विजिट करते हैं, कुछ बच्चों से हम सवाल पूछते हैं जो कभी चर्च नहीं आते हैं। एक ऐसे लड़का था, पहले बहुत अच्छा लड़का था, ऑल्टर सर्विंग करता था, वेदी सेवक बने रहा। जैसे बड़ा हो गया, 10वीं ख़त्म किया, 12वीं ख़त्म किया, चर्च आना ही बंद कर दिया। माँ बाप बहुत परेशान है, एकलौते बेटा है, और कुछ बोलेंगे तो अपने आप को नुकसान कर देगा। माँ बाप बहुत डरे मरे। हमसे पूछ, फादर जी आप समझाओ। फाइनल विक्टिम फादर बन जाते हैं, क्या करें, माँ बाप अपना नाम बचाना चाहते हैं। जब हम गए, मैं गया था, पूछा था बेटा चर्च क्यों नहीं आते हो? बोलता है इंटरेस्ट नहीं है। क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। किस में इंटरेस्ट है? मोबाइल में अच्छे से डेटा भर के रखा है, वाईफाई सब कुछ है, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सअप चलाओ, यूट्यूब चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, गलत चीज़ें देखते रहो, गलत विचार में बने रहो, अपने बॉडी को नुकसान करो, अपना बॉडी के साथ पाप करते रहो, यही चल रहे हैं। मैंने वो लड़का से एक ही सवाल पूछा था, बेटा जब तुम अंतिम दिन में वहाँ जाओगे, प्रभु से दरवाज़ा खोलने के लिए आप पूछोगे, प्रभु मेरे लिए दरवाज़ा खोलिए, प्रभु बोलेंगे मैं नहीं जानता तुम कौन है। तब आप बोलने लगोगे आई एम सन एंड सो, आई एम डॉटर ऑफ सो एंड सो। कुछ नहीं चलेगा। मैं इस पल्ली का हूँ, इस देश से आया हूँ, इस विश्वासी हूँ, उस कन्वेंशन में जाता था, उस फादर के साथ अच्छा रिश्ता था, वहाँ कन्फेशन किया, कुछ नहीं चलेगा। प्रभु की मंदिर में आना ही है। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि हम विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं जिंदा परमेश्वर को, मुर्दा परमेश्वर को नहीं। अगर आप चर्च नहीं आ रहे हो, प्रभु में विश्वास नहीं कर रहे हो, आप ही ऐसे जो लोग अलग अलग थीरीज बोल रहे हैं प्रभु पुनरुत्थान के बारे में, एक थीरी को आप उसी में शामिल हो जाओगे। जैसे यहूदियों भी एक कहानी को अभी फैला रहे हैं कि प्रभु नहीं जी उठा, गलत प्रचार कर रहे हैं। तो आप कैसे प्रभु पुनर्जीवित प्रभु को प्रचार कर रहे हो? क्या आपका जीवन में पुनर्जीवित प्रभु को एहसास होता है, महसूस होता है? कभी आपने पुनर्जीवित प्रभु यीशु को महसूस किया, जिंदा परमेश्वर को महसूस किया? एक व्यक्ति के बारे में बात बोलना चाहता हूं, उनका नाम है सूरज, उनका मिसेस का नाम है मिशेल। दोनों प्यार के विवाह किया। जैसे विवाह किया, कुछ साल के बाद आदमी को ब्रेन डैमेज हो गया था और ब्रेन सर्जरी करना पड़ा। वो बहुत वीक हो गया था, बहुत एक्टिव लड़का था, लेकिन वो हिंदू था। एक कैथोलिक से शादी किया। अभी अभी 10 दिन पहले उनकी देहांत हो गया था। जब कभी चर्च आता था मेरे साथ बहुत जुड़ाव है उनके। जब कभी मैं देखने जाता था बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन 6-7 महीने से पहले वो बेड रिडन हो गया था। बिल्कुल बात बंद कर दिया, बात करना सिर्फ कुछ इशारा देता था, कुछ चलन नहीं है, ज़्यादा मोमेंट्स नहीं है, लेकिन उनका परिवार बहुत ख्याल रखा था उसको। वो एक बार उनका घर गया था, जब वो बोलता था तब उनके साथ थोड़ा बातचीत किया, कुछ शेयर करना चाहता था मेरे साथ। वो बोलने लगे, प्रभु फादर जी, जब मैं हॉस्पिटल में था मुझे जिंदा परमेश्वर की दर्शन मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के रूप में ईश्वर उनके पास आए थे और नहीं उठ पा रहा था बेड से, वो उनको उठा रहे थे। कुछ उठना चाहता था, शायद पानी पीने के लिए कुछ। बिल्कुल पुनर्जीवित प्रभु उनके बगल में आए, उनको दोनों हाथ से ऊपर उठा के बिठाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मामरिम भी बहुत बार उनको दर्शन दिया। एक हिंदू अन्य धर्म, सो कॉल्ड अन्य धर्म, हम बोलते हैं हाँ हमारा धर्म, प्रभु उनको दर्शन दे सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं देगा? विश्वास करना है, ये विश्वास की बात है। प्रभु को दर्शन मिलना है, विश्वास करना है। और आपको यकीन नहीं होगा, इसी व्यक्ति उनको देहांत हो गया था, अस्पताल गया था, मैं प्रार्थना किया, बॉडी केरला लेके गए, वो केरला से है। ट्यूसडे को उनको देहांत किए थे, वहाँ दफनाए थे। उस दिन मैं कहीं सत्संग करने गया था दिल्ली में, एक पल्ली में। लेट नाइट आ रहा था, थोड़ा लेट हो गया था, मेट्रो से उतर के 11 बज गए। मैं आ रहा था, पीछे पीछे कुत्ता मेरे पीछे मुझे तंग कर रहे थे। रात में है ना, बहुत डर गए था, अंदर से डरे, लेकिन बाहर डरना नहीं चाहिए ना, कुत्तों से नहीं काटेगा। सो मैं थोड़ा जल्द चल के आ रहा था, क्योंकि मेरा पल्ली बहुत नज़दीक है मेट्रो स्टेशन से। एक लड़का बाइक में आ रहा था, अचानक रुका। मुझे थोड़ा डर लगा, ये कौन है, अनजान व्यक्ति मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं। मैंने बोला मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने बोला आप बैठो भाई, मैं वहाँ तक छोड़ दूंगा, आप अकेले जा रहे हो रात में। तो मैंने बैठा, तो वहाँ तक चला गया। तो जब मेरा पल्ली के जो आसपास रास्ता में वो छोड़ दिया गली में, तो मैंने उनका नाम पूछा था, आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला मेरा नाम सूरज है। मुझे यकीन नहीं होगा, सूरज। और एक बार पूछा था आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला सूरज है। जिस व्यक्ति को देहांत हुआ तो उनका नाम भी सूरज था। मुझे लगा जो जिंदा परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ हमेशा हमेशा रहता था।
वही जिंदा परमेश्वर भी मेरे साथ दिया उस रात को। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. लोग बोलेंगे अरे फादर ये तो कोइंसिडेंस है, उसके आपको क्या लेना देना, लेकिन मेरे लिए कोइंसिडेंस नहीं है। एक ऐसे इंसिडेंट है, प्रभु खुद मेरे साथ चलने के लिए उस रात को इस व्यक्ति के रूप में आए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. उसी व्यक्ति को मैं बताता था, अरे आप जिंदा जल्दी ठीक हो जाओगे, प्रभु के साक्षी बनोगे। उसका परिवार भी पूरा विश्वास किया कि ये आदमी जिंदा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और प्रभु के साक्षी बनेगा। लेकिन हो सकता है मेरे थ्रू एक पुरोहित के रूप में उसका साक्ष्य देने के लिए प्रभु मौका दे रहे हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अभी 2 दिन पहले उनका गमी मिसा हुआ, उसमें भी मैंने प्रवचन दिया है, यही उन्होंने बताया था। सो अभी ये हम जब कोई मर जाते हैं तो ही इज़ नो मोर बोलते हैं, ही इज़ नो मोर, वो अभी जिंदा नहीं रहे हैं बोलते हैं। किसी ने एक आर्टिकल लिखा, जब फादर स्टैन स्वामी का डेथ हुआ था तो ही इज़ नाउ मोर, अंग्रेजी में कहते हैं नाउ मोर, मतलब और वो हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी वो हमारे बीच में हैं। जब किसी का डेथ हो जाता है हम बोलते हैं हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमको सोचना चाहिए ये हमारा बीच में ही है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उस परिवार को बहुत अच्छा लगा, ये सूरज हमारे बीच में है, प्रभु यीशु हमारे बीच में है। कोई थीरी, कोई भी कहानी आपके विश्वास को कमजोर नहीं करना है। कोई कुछ भी बोले, आपके विश्वास में आप डाउन नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं मुड़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हो सकता है बहुत कठिनाइयों के साथ आपका मार्ग बहुत छोटा होगा, लेकिन उसी मार्ग में चलो जो मार्ग प्रभु आपको दिखा रहे हैं, प्रभु आपके साथ साथ चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोग इतना धैर्य के साथ, उतना करेज के साथ वचन बांटने लगे, चाहे पेतरुस हो, पौलुस हो, कोई भी हो। इतना उसको कहाँ मिला, पुनर्जीवित प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बाद में पवित्र आत्मा का वरदान सबको मिल गया। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, आज हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ तीर्थ के बारे में हमने बात किया। क्या आपका विचार क्या है, आपका विश्वास क्या है? आप भी अविश्वासी बनकर रहे हो, कुछ ऐसे तीर्थ में बिलीव करते हो, या आपके लिए एक ही तीरी है, ये रिजरेक्शन तीरी, पुनर्जीवित प्रभु यीशु का तीरी। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए जीवित प्रभु यीशु को पाने के लिए कोशिश करिए, इसी पुनर्जीवित प्रभु यीशु को प्रचार करने के लिए कोशिश करिए, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को अपने साथ लेकर जाने के लिए कोशिश करिए, और हर एक लोगों को बताने के लिए कोशिश करिए। हर एक शिष्य ने यही किया। संत पौलुस पेतरुस भी यही कहने लगे, हम जिंदा परमेश्वर को प्रचार कर रहे हैं, जिनके साथ हम घूमे, जिनके साथ हमने काम किया, जिनके साथ हम सोए खाए पिए, उनको हम प्रकट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो सचमुच जिंदा परमेश्वर हैं। पहले सौलुस सबको मार रहा था, सौल, बाद में पौल बन गया और प्रभु के लिए शहीद बन गया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो कहते हैं गलातियों के पत्र में अध्याय 2 इस वचन बीच में हम पढ़ते हैं कि आई नो नो लॉन्गर लिव बट क्राइस्ट हू लिव्स इन मी। अभी मुझ में प्रभु जीवित है, मैं नहीं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पुनर्जीवित प्रभु उनके अंदर जीवित है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं नहीं, पुनर्जीवित प्रभु मुझ में जीवित। इसलिए कितना भी परिश्रम, कितना भी कष्ट उठाना पड़ने की यात्रा में, मिशनरी जर्नी में, कभी पीछे नहीं मुड़ा उन्होंने। एक बार नाव में जा रहे थे, वो पलट हो गया, वो मरने का था, फिर भी विश्वास साथ आगे बढ़ा। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्रिस में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आइए आज हम, हमारे लिए एक ही तीरी है, पुनरुत्थान का तीरी, वो है पुनर्जीवित प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर Amen. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई।
यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, ओ मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद